हेलो फ्रेंड्स, आरबीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में सभ्यताओं से रिलेटेड एक टॉपिक है बैराट। उससे रिलेटेड आज स्टडी कर रहे हैं। बैराट इसका वर्तमान कोटपुतली बहरोड में स्थित है। राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बैराट एक कस्बा है जिसे प्राचीन काल में विराटनगर कहा जाता था। यह एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक ऐतिहासिक स्थल है। महाजनपद काल में बैराट मत्स्य जनपद की राजधानी थी। सबसे पहले 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ड द्वारा किया गया। जिस घाटी में बैराट बसा हुआ है वह 5 मील लंबी 3-4 मील चौड़ी है। बैराट से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ हैं कि इसे बहरोड से रिलेटेड है। विराटनगर कहा जाता था। कैप्टन बर्ड ने 1837 में इसे देखा और ये सबसे पहले बैराट जो है मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तथा इस कस्बे के चारों ओर टीले हैं। इनमें से बीजक की पहाड़ी, भीमसेन की पहाड़ी, महादेव जी की डूंगरी बड़े महत्व के हैं। कैप्टन बर्ड को यहाँ की बीजक पहाड़ी से मौर्य साम्राज्य अशोक का प्रथम भाब्रू लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख का कैप्टन किटोई ने लिथोग्राफ तैयार कर इसका लिप्यांतरण और अनुवाद किया। यह शिलालेख यहाँ पर शिलालेख जो भाब्रू शिलालेख है, लघु शिलालेख, उसके बारे में बात हो रही है। भाब्रू लघु शिलालेख 1840 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। इसे भाब्रू लघु शिलालेख और बैराट कलकत्ता शिलालेख भी कहा जाता है। इस शिलालेख के संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं तथा त्रिरत्नों के प्रति स्पष्ट रूप से अशोक श्रद्धा प्रकट करता है, जो उसके बौद्ध अनुयायी होने का सबसे प्रबलतम प्रमाण है। अशोक कहता है कि मैं धर्म की रक्षा सुरक्षा के लिए बार बार इस प्रकार के लेख लिखवाता हूँ। अतः अशोक के व्यक्तिगत रूप में बौद्ध धर्म में आस्था का प्रबल प्रमाण भाब्रू शिलालेख है। ये भाब्रू शिलालेख कहाँ पर मिला है? ये मिला है बीजक की पहाड़ी में, बैराट में स्थित बीजक की पहाड़ी में। कैप्टन बर्ड ने इसे देखा था। नेक्स्ट, बीजक की पहाड़ी से ही अशोककालीन, मौर्यकालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप तथा एक बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम स्थापत्य के नमूने माने जा सकते हैं। पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 1864 ईस्वी में बैराट में भीमसन की डूंगरी पहाड़ी का सर्वेक्षण इस आशा से किया गया कि यहाँ कोई और अशोक का लेख मिल जाए, किंतु उन्हें निराशा हाथ लगी। उन्हें यहाँ से कुछ प्राप्त ना हो सका। इस वाले पॉइंट में यह बताया गया कि बीजक की पहाड़ी से मौर्यकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए। इन मौर्यकालीन अवशेषों में प्रमुख थे गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप तथा बौद्ध मठ। ये तीन चीज़ें मौर्यकालीन अशोककालीन से प्राप्त, अशोक समय से प्राप्त हुए, जो हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे। पुरातत्वविद जो कनिंघम थे, इन्होंने 1864 में बैराट में भीमसेन की डूंगरी का सर्वेक्षण किया था। 1864 में बैराट अभिलेख की बात करते हैं। बैराट अभिलेख कनिंघम की निराशा के उपरांत 1872 ईस्वी में कनिंघम के सहायक थे कार्लाइल, जिन्हें भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज का श्रेय जाता है, ने पुनः इस क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने भीमसेन की डूंगरी जो पहाड़ी है वहाँ पर कार्लाइल और कनिंघम इन दोनों ने स्टडी की थी, लेकिन बाद में कार्लाइल ने इसका पुनः निरीक्षण किया भीमसेन डूंगरी का, और इनको यहाँ भीमसेन की डूंगरी की तलहटी पर एक स्लेटी रंग का शिला पर अशोक मौर्यकालीन एक लेख मिला। इस शिलालेख में दाईं और बाईं ओर अस्पष्ट लिपि व मध्य भाग में कुछ भी अंकन नहीं होने के कारण कार्लाइल को यह भ्रम उत्पन्न हो गया कि ये 2 शिलालेख हैं। अनेक पुरातत्वविदों व इतिहासकारों के बीच इस पर मतभेद है कि ये शिलालेख हैं या एक। डॉक्टर सत्यप्रकाश इनकी संख्या 2 बताते हैं, किंतु जब अशोक सासाराम व रूपनाथ के अभिलेखों का अध्ययन किया गया तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह एक ही शिलालेख है। इस शिलालेख पर 8 पंक्तियां अंकित हैं। हम बात कर रहे हैं भीमसेन की डूंगरी से, जो कार्लाइल ने स्लेटी रंग की जो शिला देखी थी उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं कि यह इस पर लेख एक ही मिला था। डॉक्टर सत्यप्रकाश इनकी संख्या 2 बता रहे थे, किंतु जब अशोक सासाराम व रूपनाथ के अभिलेखों का अध्ययन किया गया तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह एक ही शिलालेख है। एक शिलालेख की पुष्टि किसने की? डॉक्टर सत्यप्रकाश और अशोक सासाराम ने। इस शिलालेख पर 8 पंक्तियां अंकित थीं। कार्लाइल को प्राप्त इस शिलालेख का संपादन बोहलर और सेनाट महोदय ने किया था। 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ड को प्राप्त हुआ। 1871 में कार्लाइल को प्राप्त भाब्रू लघु शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत व लिपि ब्राह्मी थी। इनकी भाषा प्राकृत भाषा थी और इनकी ब्राह्मी लिपि थी। ये जो इन्होंने भाब्रू लघु शिलालेख देखे थे। सन 1910 ईस्वी में डी.आर. भंडारकर ने
इस क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन और सूक्ष्म परीक्षण किया था। फिर 36-37 में बैराट की पहाड़ी, भीमजी, मोती डूंगरी, महादेव जी की पहाड़ियों को उत्खननकार डॉक्टर दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक खोजकर्ता द्वारा भी करवाया गया। स्वतंत्रता की रश्मियों के स्फुटित होते ही इस पुरातत्वविद डॉक्टर सुधार राजन, अमलालन घोष, कैलाशनाथ दीक्षित की दृष्टि अरावली पर्वत की उपत्यकाओं पर आवृत इस बैराट पहाड़ी पर पड़ी और उन्होंने अतीत को उजागर किया। सन 1962-63 ईस्वी में पुरातत्वविद नीलरत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा उत्खनन किया गया। नीलरत्न बनर्जी को उत्खनन से ईंट व कांच के टुकड़े व NN देशपांडे को छेद वाले कई उपकरण भी प्राप्त हुए। इस वाले पॉइंट में इसमें हाईलाइट किया गया है बैराट अभिलेख के बारे में। बाद में स्टडी करी थी DR भंडारकर और डॉक्टर दयाराम साहनी ने। इन दोनों ने मिलकर इसकी स्टडी की थी। भंडारकर जी ने 1910 में और 36-37 में दयाराम साहनी ने। उसके बाद आए थे कैलाशनाथ दीक्षित और उनके बाद आए थे नीलरत्न बनर्जी। इन दोनों ने मिलकर के उत्खनन किया था। नेक्स्ट पॉइंट, बैराट क्षेत्र में मानव की उपस्थिति के प्रमाण पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे हैं। इस क्षेत्र के ढिगरिया, दौसा एवं भानगढ़ स्थलों से गोलाश्मों से निर्मित प्रस्तर उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो पुरापाषाण कालीन मानव के यहाँ उपस्थित होने का संकेत है। मध्य पाषाण कालीन मानव संस्कृति के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। इस काल में मानव ने यहाँ पर सर्वप्रथम मृदभांड बनाना धीरे धीरे सीख लिया था। पुरापाषाण काल की बात हो रही है, यहाँ पर मानव ने मृदभांड बनाना धीरे धीरे सीख लिया था। मध्य पाषाणकालीन बैराट से निर्मित मृदभांड कम से कम पके हुए तथा मिश्र रेत से निर्मित बेडोल एवं भांडे हैं। मध्य पाषाणकालीन मानव ने यहाँ लघु पाषाण उपकरणों पर चित्रांकन करना आरंभ किया, जो उसके कलात्मक रेखांकन का नमूना है। लघु पाषाण उपकरणों पर चित्रांकन के बाद मानव ने यहाँ शैलाश्रय एवं गुफाओं की दीवारों एवं छत पर लाल रंग से चित्रांकन किया था। बैराट पर पाए गए शैल चित्रों में हाथी, भालू, चीता, हिरण, चतुर्मुर्ग, जंगली सांड तथा ज्यामितीय अलंकरण प्रमुख हैं। बनेड़ी, ब्रह्मकुंड तथा जीड़गोण की पहाड़ियों में वृषभ, हरिण तथा वनस्पति का चित्रण प्रमुख है। मध्य पाषाणकालीन बैराट में मिले शैलाश्रय एवं गुफाओं की दीवारों पर एवं छतों पर लाल रंग से चित्रांकन किया था। बैराट से ताम्रयुगीन गैरिक चित्रित मृदभांड संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। उनके आधार पर ही बैराट को ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रमुख केंद्र मान लिया गया है। ताम्रयुगीन बैराट प्राप्त मृदभांडों को ठीक से पकाया नहीं जाता था। ब्लैक एंड रेड, काले एवं लाल वेयर कल्चर संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं। मृदभांडों की उल्टी तपाई विधि से पकाने के फलस्वरूप हुआ है। यहाँ पर काले व लाल मृदभांड संस्कृति के पश्चात यहाँ से पेंटेड ग्रे वेयर वाली संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। PGW मृदभांड सलेटी रंग के हैं तथा इन पर काले एवं भूरे रंग का चित्रांकन किया गया है। इन पर किए गए चित्रांकन में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियां, स्वास्तिक आकृति का अंकन किया गया है। कटोरे व तस्तरियां इस काल के प्रमुख पात्र हैं। पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर के दौरान बैराट से लोहे के अवशेषों की प्राप्ति होती है। इन लोह अवशेषों का समय 250 से 50 ईस्वी पूर्व का निर्धारित किया गया है। जोधपुरा क्षेत्र का प्रभाव रहा, जो लोहयुगीन केंद्र था। लोहयुगीन पात्र मौर्यकालीन एवं उससे पूर्व के नजर आते हैं। पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर के बाद यहाँ से उत्तरी काली जमकीली मृदभांड परंपरा के पात्र व अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ पर स्वास्तिक व त्रिरत्न के चित्र बने हुए दिखाई दे रहे थे। दीपक की मिट्टी की वस्तु में दीपक, नाचता हुआ पक्षी, थालियाँ, मटके आदि उपलब्ध हुए। मत्स्य महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ के कस्बे विराटनगर का महाभारत में कई बार उल्लेख हुआ है। भीमसेन की डुगरी में एक गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहता है, इसे भीमताल कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि पांडव भीम ने महारानी द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए इस चट्टान पर लठ मारकर पानी निकाला था। वैसे बैराट मौर्यकाल और मौर्योत्तर काल के अवशेषों का भी साक्षी रहा है। मौर्य काल में बैराट बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र रहा है। इस क्षेत्र में बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर व बौद्ध स्तूप तथा बौद्ध मठ के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ पर मंदिर हीनयान संप्रदाय के माने जाते हैं तथा संभवतः यह भारत के प्राचीनतम मंदिर हैं। मंदिर में मृण्मय पक्षी के भारत के प्राचीन मूर्तियाँ, खप्पर, धूपदानी, पूजा के पात्र चबूतरे पर बनाए। बीजक की डूंगरी पर 2 चबूतरे उत्खनन में निकले हैं। चबूतरे पर गोल बौद्ध मंदिर, बौद्ध मठ तथा एक बौद्ध स्तूप के भी अवशेष मिले हैं। यहीं इसकी बीजक डूंगरी से दूसरे चबूतरे पर, जो 5-7 मीटर ऊंचा है, एक बौद्ध विहार के ध्वंस अवशेष मिले हैं। यहाँ पर बौद्ध मठ भी प्राप्त हुआ है, जो 6 से 7 कमरों के अवशेषों के रूप में स्पष्ट है।
कमरे में जाने के लिए तंग मार्ग, गोदाम, चबूतरे आदि इसी मठ के अन्य भाग थे। इसी मठ को कमरों से प्राप्त होने वाली अन्य वस्तुओं में मुद्राएं हैं जो चौथे कमरे में मिली हैं, बड़े महत्व की हैं। ये कुल 36 मुद्राएं जिसमें पंचमार्ग हैं जो एक रुई के कपड़े में बंधी हुई हैं। शेष 28 मुद्राएं पास स्थित एक घड़े से मिली हैं जो इंडो ग्रीक शासकों से संबंधित हैं। इन 28 ग्रीक मुद्राओं में 16 मुद्राएं केवल मिलिंद की हैं। बैराट के निचले चबूतरे पर बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले हैं, बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। बैराट से जयपुर नरेश सवाई राम सिंह के समय में की गई खुदाई से एक स्वर्ण मंजूषा भी प्राप्त हुई है। ईंटें बैराट से प्राप्त ईंटें बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई हैं। 2.7 इंच लंबी, 1.4 इंच चौड़ी तथा लगभग 3 इंच ऊंची तथा मोटी हैं। ये ईंटें मोहनजोदड़ो से प्राप्त ईंटों से मिलती जुलती हैं। बैराट से अशोककालीन ब्राह्मी लिपि की अक्षर युक्त ईंटें भी प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार बैराट के उत्खनन से यह प्रमाणित होता है कि यह मौर्य काल में बौद्ध धर्म अनुयायियों के लिए की एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित था। नेक्स्ट है यहाँ पर बौद्ध स्तूप के शत्र तथा 100 पॉलिश युक्त चुनार के पत्थरों के टुकड़े, हजारों की संख्या में बिना पॉलिश के चुनार पत्थर के टुकड़े प्राप्त होना यहाँ की गई विनाश लीला को अभिव्यक्त करते हैं। दयाराम साहनी की मतानुसार हूण शासक मिहिर कुल ने बैराट को नालंदा की शांति ध्वंस किया। प्रसिद्ध चीनी ह्वेनसांग ने 634 ईस्वी में लगभग यहाँ यात्रा के दौरान बैराट आया था। उसने यहाँ 8 बौद्ध मठों की संख्या बतलाई थी। बैराट से प्राप्त लिपि। बैराट से इस प्राचीन स्थल की ग्रेनाइट पहाड़ों की कंदराओं में भारतीय लिपि विज्ञान की रहस्यमयी अभिव्यक्ति शंख लिपि के प्रचुर मात्र संख्या में प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। सैंधव और शंख लिपियों की गणना प्रमुख रूप से है शैलाश्रों में प्रयोग किया गया। इस लिपि को अत्यधिक अलंकृत करके लिखा जाता था। अधिकांश लाल रंग द्वारा 200 से अधिक शिलाखंडों के विभिन्न सतहों पर इसका अंकन प्राप्त हुआ है। मुगल सम्राट अकबर अजमेर यात्रा के दौरान यहाँ रात्रि विश्राम किया करता था। बैराट के मध्य में मुगल बादशाह अकबर ने एक टकसाल खोली थी। इस टकसाल में अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां के काल में तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। प्रधान सेनापति, यहाँ एक मुगल गार्डन का विशाल दरवाज़ा जिसे अकबर के प्रधान सेनापति आमेर के राजा मानसिंह द्वारा निर्मित है। बैराट से क्या क्या अवशेष मिले थे? लोहे के तीर, भाले, मृतभांडों पर तथा 16वीं शताब्दी में निर्मित एक जैन मंदिर जिस पर शक संवत निर्माण तिथि की गई है। इसके अतिरिक्त एक ईदगाह तथा कुछ अन्य इमारतें भी प्राप्त हुई हैं। बैराट से विक्रम संवत का एक सती शिलालेख भी एक छतरी में प्राप्त मिला है। अतः इस तरह बैराट अपने विगतकालीन विराट वैभव की कहानी प्रस्तुत करता है। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह की अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।